नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 34। भारत न्यूज़ 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। दमोह जिले के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शहर के तमाम वरिष्ठ चिकित्सक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आए दिन छोटे छोटे मामलों में नोटिस थमाए जाने और प्रशासनिक दबाव की शिकायत की। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसी तरह का रवैया जारी रहा तो वे 26 जून को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 27 जून से जिले के सभी नर्सिंग होम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे। दरअसल कुछ दिन पहले मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर द्वारा इलाज का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर सख्ती तेज कर दी है। डॉक्टरों का आरोप है कि उन पर रोज नए नियम थोपे जा रहे हैं, जो छोटे जिलों के अस्पतालों के लिए लागू कर पाना संभव नहीं। नोटिस की भाषा भी चिकित्सकीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस मामले को लेकर पहली बार दमोह के सभी नामी डॉक्टर एकजुट होकर खुलकर नाराजगी जाहिर करते दिखे। डॉक्टरों का कहना है कि पहले से ही मिशन अस्पताल बंद होने से दमोह की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और यदि निजी चिकित्सालय भी बंद हुए तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो मजबूरी में नर्सिंग होम बंद करने का कदम उठाना पड़ेगा। दमोह से अरविंद जैन, कैलाश दुबे की रिपोर्ट। लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे पंजीकृत चिकित्सक आईएमए के सदस्य हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जो क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को टारगेट करके प्रशासन द्वारा लगातार टॉर्चर, परेशान और जिस तरीके से अव्यवहारिक, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके हमको नोटिस भेजे जा रहे हैं। छोटी छोटी सी कमियां लिख के कि हमारे हॉस्पिटल में रेत भरी बाल्टी नहीं है, बेड साइड लॉकर नहीं है, बेड साइड स्टूल नहीं है, और भी छोटी छोटी कमियां जिनको जो जो जिन कमियों को दिखाकर आप हमें ये धमकी देते हैं कि हमारे पंजीकृत नर्सिंग होम को ये लोग बंद करने के नोटिस दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। ये सब कमियां हम लोगों द्वारा कमियां पूरी की जा चुकी हैं और पिछले 3 माह पूर्व में इसी प्रशासन के द्वारा एक बड़ी टीम गठित करके सारे पंजीकृत नर्सिंग होमों से चेक करके उनकी कमियां और उनकी जितनी भी उनको फुलफिल करना थी, सब डॉक्टरों के द्वारा, सब नर्सिंग होमों के द्वारा उनकी कमियां पूरी की गई थी। फिर 3 महीने के बाद फिर से नोटिस दे दिया, फिर से जांच की जा रही। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी दूसरे प्रकरण को हम लोगों से जोड़ के इस तरह से क्यों ये हम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। क्या ये कोई कारपोरेट हॉस्पिटल की लॉन्चिंग हो रही है? हम लोग जो छोटे छोटे हॉस्पिटल यहाँ पर दमोह में कम पैसों में, यदि एक ऑपरेशन यहाँ पे डॉक्टर करता है, वही 20,000 में ऑपरेशन करता है, वही ऑपरेशन जबलपुर या बड़े शहरों में जाकर के उसका आप पूछे 1 और 1.5 लाख रुपए लगता है। तो ये हमारे पब्लिक के साथ ये क्या कुछ करने वाले हैं कि बड़े हॉस्पिटल को यहाँ लॉन्च करके हम छोटे छोटे हॉस्पिटलों को बंद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि अव्यवहारिक, जिन्हें कि व्यवहारिक रूप से पूर्ण करना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और उन नोटिसों में अलग अलग विभाग भी सम्मिलित है, जिनकी नियमावली हम सभी चिकित्सकों के पास उपलब्ध भी नहीं है। और अगर हम नियमावली सही प्रारूप में उपलब्ध नहीं है तो उनको हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, ये भी हम समझना चाहते हैं। तो हम एक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई है आज शाम को, और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन सभी विभागों के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें इस प्रकार से एक नियमावली प्रदान की जाएगी ताकि हम इन नियमों का पालन करने में समर्थ हो सकें। प्रतीत भी हो रहा है कि सभी जो छोटे नर्सिंग होम हैं वो कम से कम रिसोर्सेज में और पिछड़े जिलों में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि अधिक से अधिक नियमावलियों को और सख्त रवैया अपनाया जाएगा तो यह जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनको केवल कॉरपोरेट अस्पताल ही पूरा कर पाएगा, और जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की
जो शुल्क है और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कृपया इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। भारतीय चिकित्सा संघ दमोह शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुकरेजा के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दमोह जिले के सभी नर्सिंग होम्स को हर 3 माह में इंस्पेक्शन करके अलग अलग नियमावली के अनुसार नोटिस दिए जाते हैं। जबकि यही नर्सिंग होम यहीं की सरकार प्रशासन द्वारा पंजीकृत की गए थे। कुछ ही माह पूर्व पंजीकृत अस्पतालों को भी फिर से इंस्पेक्शन कर उसमें गलतियां निकाल के और नियमावली को में परिवर्तन करके, जो पिछले 3 माह में उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, अगली बार में फिर से उन अलग नियमों पर आपको नोटिस करके आपको प्रताड़ित और आतंकित किया जाता है। आपको धमकाया जाता है कि आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अपने अस्पतालों में काम नहीं कर पाएंगे। हमें एक व्यवहारिक व्यवस्था चाहिए जिसमें हम अपना काम कर पाएँ, और हम तैयार हैं सारी नियमावली पालन करने, और हम पालन कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट से हमारे पास NOC नोटिस हैं, सभी से हमें अप्रूव है। इसी कारण हमें आपको पंजीकृत किया, उसके बाद उसमें गलतियां निकाल के आप ही के द्वारा नोटिस दिया जाए, ये अन्याय है और ये आपके द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, जो आतंकित करना डॉक्टरों को, जो एक व्यवस्थित शुल्क में आपके द्वारा समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं ना सरकारी अस्पतालों में पूरे लागू कर पाती हैं, ना कारपोरेट हॉस्पिटल्स में ये के हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। छोटी अस्पतालों को बंद कराने और उनको परेशान करने का हो सकता है रवैया हो, इसलिए ये आपके द्वारा कदम उठाया जा रहा है। हम इसका निंदा करते हैं और इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम 27 तारीख को एक सांकेतिक कार्य बंद करेंगे, जो काली पट्टी बांध के 26 तारीख को हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। 27 तारीख से हम अपना काम करना बंद कर देंगे। सभी दमोह के नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ये लिया और पूरा IMA इसके साथ है, और इसके कारण जो असुविधा होगी जनता को, उसके लिए हमें खेद है। हम मजबूर हैं, जनता से हम माफ़ी मांगते हैं कि इस प्रकार की हमें कार्रवाई करना पड़ रही है। हम बहुत पिछले 1 महीने से कई बार हम सबसे मिलने जा चुके हैं, सबको नोटिस दे चुके हैं कि हमारी इस समस्या को दूर किया जाए, हमें हर 3 महीने में आतंकित ना किया जाए। भाई आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि दमोह में बहुत ही सब छोटे छोटे नर्सिंग होम है और शासन के द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई गई जो बहुत बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स के लिए या बड़े नर्सिंग होम्स के लिए बनाई गई थी, और उनको बिना देखे छोटे नर्सिंग होम्स पे जो भाई यहाँ पे सबकी सेवा करने बैठे हैं उन पे लागू किया जा रहा है। उनके नियमावली है जिनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है शासन के द्वारा। व्यक्ति को जो बताया जा रहा है कि ये नियम है, जबकि ये नियम सिर्फ कुछ संस्थाओं के लिए बनाए गए हैं जो उस लेवल से बड़ी हैं। वो उसको ना पढ़े, बिना पढ़े, अज्ञानता में सभी पे एक सा लागू कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि डॉक्टर बैठे हैं सबका इलाज करने, सब चाहते हैं कि भाई सब स्वस्थ रहें और अच्छे से सही ढंग से इलाज हो। सब संबद्ध वर्ग के पढ़े लिखे हुए लोग हैं। आज भी हमारे जिला अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो CSC PSC में नहीं है, क्योंकि वो छोटी संस्थाएं हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ मरीजों को इलाज मिले। इसी तरह दमोह में जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट हैं, वो सबको सही इलाज और सही नियमित दर पे देना चाहते हैं, सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं। पर ये हमारे ऊपर कुछ ऐसे नियम थोपना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बने नहीं हैं। तो हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ एकत्रित